नमस्कार साथियों, करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। हाल ही में हमारे देश के उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री ने लोकसभा में बताया कि भारत में राशन कार्डों का लगभग 100% डिजिटलीकरण हो गया है। अगर भारत में राशन कार्डों का 100% डिजिटाइज्ड डिजिटलीकरण हो गया है, तो इसके किस प्रकार के लाभ होंगे? आज इस वीडियो के माध्यम से हम यही जानने की कोशिश करेंगे। भारत में लगभग राशन कार्डों की संख्या कितनी है? आपको ये पता होना चाहिए। तो भारत में राशन कार्डों की संख्या लगभग है 20 करोड़ 58 लाख के आसपास, यानी 20.58 करोड़ के आसपास भारत में राशन कार्ड है। इन राशन कार्डों का मुख्य काम क्या है? इन राशन कार्ड, वस्तुतः आपको यह भी पता होना चाहिए कि राशन कार्ड होता क्या है। तो राशन कार्ड होता है एक दस्तावेज, एक महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है जिसके माध्यम से आपकी पहचान को प्रमाणित किया जा सकता है और इसके माध्यम से सरकारी योजनाओं या सरकारी सुविधाएं जो दी जाती हैं उसका लाभ उठा सकता है पात्र व्यक्ति। तो राशन कार्ड का सबसे अधिक प्रयोग कहां पर होता है? सरकार इसके माध्यम से कमजोर वर्गों तक, गरीब लोगों तक खाद्य का वितरण करती है। और खाद्य का वितरण किसके माध्यम से करती है? आप जानते हैं कि हम नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 लेकर के आए थे, जो जुलाई 2014 से लागू है। इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं कि हमारे देश के गरीब लोगों को, 80 करोड़ से अधिक गरीब लोगों को सब्सिडी पर खाद्यान्न उपलब्ध कराते हैं। किस पर? सब्सिडी के रेट पर खाद्यान्न उपलब्ध कराते हैं। और ये जो खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है, ये राशन कार्डों के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है। तो भारत में जो 20 करोड़ 58 लाख घरेलू राशन कार्ड हैं, अगर उनका 100% डिजिटलीकरण हो जाता है, तो इससे नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के माध्यम से गरीब लोगों तक सब्सिडी रेट पर खाद्यान्न उपलब्ध कराना बेहद आसान हो जाएगा। इसके अलावा आप जानते हैं कि कोविड-19 के दौरान ही मार्च 2020 में भारत सरकार एक महत्वपूर्ण योजना को लेकर के आई थी, जिसका नाम है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। इसके माध्यम से सरकार ने क्या किया था? इसके माध्यम से सरकार ने यह किया था कि इसके अंतर्गत दो कैटेगरी रखी। एक रखी अंत्योदय अंत्योदय अन्न योजना परिवार, और एक रखी प्राथमिकता वाले परिवार। और इसके अंतर्गत सरकार ने क्या किया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत जो अंत्योदय परिवार है, अंत्योदय अन्न योजना परिवार है, इनको प्रति माह 35 किलोग्राम खाद्यान्न उपलब्ध। और यहां पर सब्सिडी नहीं, बल्कि सीधा बिना सब्सिडी के, फ्री में, मुफ्त। इसके अलावा जो प्राथमिकता वाले परिवार हैं, इनमें प्रति व्यक्ति प्रति माह कितना खाद्यान्न उपलब्ध करवाया गया? 5 किलोग्राम। 5 किलोग्राम खाद्यान्न मुफ्त में उपलब्ध, ताकि कोविड-19 के कारण जो गरीब लोग बहुत बड़े स्तर पर खाद्यान्न की कमी से प्रभावित हो सकते थे, उनको किसी प्रकार की भूख का सामना न करना पड़े। साथ ही सरकार ने 1 जनवरी 2024 से लेकर के 5 साल तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का जो कार्यकाल है वो 5 वर्षों तक बढ़ा दिया। 1 जनवरी 2024 से शुरू करते हुए 5 वर्षों तक सरकार ने इसका क्या बढ़ा दिया? इसका दायरा बढ़ा दिया। तो अगर हमारे देश में राशन कार्ड डिजिटाइज्ड हो जाते हैं, डिजिटलीकरण उनका हो जाता है, तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के माध्यम से सब्सिडी खाद्यान्न और इसके अलावा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से जो मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है, उसमें लीकेज कम हो जाएगा। और यही इसके डिजिटलीकरण का सबसे बड़ा लाभ है। इसके लाभों पर एक दृष्टि डाल लेते हैं। एक तो यह है कि ये पारदर्शिता में बढ़ोतरी कर देगा, पारदर्शिता में बढ़ोतरी होगी, और किसी तरह से भ्रष्टाचार में भी कमी हो जाएगी। किस प्रकार से कमी हो जाएगी? मान लिया अगर आपका राशन कार्ड डिजिटाइज्ड हो जाता है, डिजिटलीकरण हो जाता है, तो डुप्लीकेट राशन कार्ड बनाना मुश्किल हो जाएगा। डुप्लीकेट राशन कार्ड बनाना मुश्किल हो जाएगा। एक व्यक्ति के नाम पर या एक व्यक्ति का नाम जो है वो कई कार्ड में नहीं आए। एक व्यक्ति का नाम कई बार क्या होता था कि कई कार्ड में आता था। कुछ ही साल पहले आपने देखा होगा कि सरकार ने जब राशन कार्ड को आधार से लिंक किया और उसके आधार पर वेरिफिकेशन करने की कोशिश की, तो लगभग 5 करोड़ 80 लाख राशन कार्ड ये पाए गए कि वो फर्जी थे।
तो इससे सरकार को जो उसके द्वारा जो सब्सिडी खाद्यान्न प्रदान किया जाता था और उस पर बहुत बड़ी फंडिंग की जाती थी, उससे सरकार को क्या लाभ हुआ कि लीकेज कम करने में आसानी हुई। ये डिजिटलीकरण का सबसे बड़ा लाभ होता है। इसके साथ साथ ही सरकार ये भी पता कर सकती है, लाभार्थियों की सही पहचान तो इससे स्थापित होती है, लाभार्थियों की सही पहचान सही स्थापित करके फर्जीवाड़ा इससे कम होता है। साथ ही किस जिले में कितना खाद्यान्न लोग प्राप्त कर रहे हैं और उसके लाभार्थी कितने हैं और किस जिले में खाद्यान्न की कितनी आपूर्ति की आवश्यकता है, इसको ट्रैक करना सरकार के लिए आसान हो जाता है। तो पूरी योजना को स्ट्रीमलाइन करना सरकार के लिए निश्चित रूप से एक सारी प्रक्रियाओं को ये आसान कर देता है। इसका एक लाभ ये भी है, इसके आधार पर सरकार एक बेहतर नीति और उस बेहतर नीति का क्रियान्वयन करने में भी सक्षम हो जाती है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण लाभ है जो राशन कार्ड का 100% अगर डिजिटलीकरण हो जाता है, तो निश्चित रूप से लगभग 100% डिजिटलीकरण हो गया है। तो ये सारे लाभ निश्चित रूप से सरकार को मिलेंगे राशन कार्ड के डिजिटलीकरण। इससे संबंधित एक प्रश्न देखेंगे, लेकिन उससे पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। आप जानते हैं कि दृष्टि संस्थान ने हाल ही में आपके लिए एक महत्वपूर्ण कोर्स लॉन्च किया है जिसका नाम है जीएस स्टूडियो फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। मात्र 24,999 में ये जीएस की बेसिक स्तर से शुरू करते हुए संपूर्ण पाठ्यक्रम का कवरेज डॉक्टर विकास देवी कीर्ति के नेतृत्व में सर्वश्रेष्ठ अध्यापकों की टीम के माध्यम से आपको उपलब्ध कराता है। 1250 प्लस घंटों की कक्षाओं के माध्यम से 14 महीने में आपका जीएस का संपूर्ण पाठ्यक्रम पूरा हो जाएगा। कोर्स की वैधता 18 महीने तक रहेगी, यानी 18 महीने तक आप क्लास को जितनी बार चाहे उतनी बार देख सकते हैं। नोट्स बनाने में आपको किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि जो पीडीएफ जो आपको पीपीटी पर पढ़ाया जाएगा उसकी पीडीएफ फाइल भी आपको मिलेगी। इसके अलावा अगर आपको क्लास के दौरान किसी तरह का कोई संशय होता है तो आप लाइव चैट में हिस्सेदारी लेकर के प्रश्न पूछ करके अपने संशय का निवारण कर सकते हैं। 10 प्रिंटेड कलर्ड बुकलेट्स भी आपको प्राप्त होंगी, आप अपना सही तरह से तैयारी का मूल्यांकन कर सकें। इसके लिए प्रीलिम्स और मेंस के 18 टेस्ट भी उपलब्ध कराए जाएंगे। साथ ही आपकी करंट अफेयर्स की तैयारी दुरुस्त हो, इसके लिए 2 वर्षों तक करंट अफेयर्स की क्लासेस का एक्सेस आपके पास होगा। तो एक कंप्लीट पैकेज है। 24,999 की जो फीस है उसको आप इंस्टॉलमेंट में भी जमा कर सकते हैं। हिंदी माध्यम का बैच 9 दिसंबर से प्रारंभ होगा, अंग्रेजी माध्यम का बैच 10 दिसंबर से प्रारंभ होगा। एडमिशन प्रारंभ हो चुके हैं। एडमिशन लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर के क्लिक कीजिए और एडमिशन को सुनिश्चित कर लीजिए। और अगर किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप एक नंबर पर कॉल कर सकते हैं। नंबर है 8750187501। आपके सामने प्रश्न है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना किस वर्ष तक जारी रहेगी? आपके सामने ऑप्शंस क्या हैं? वर्ष 2025, वर्ष 2027, वर्ष 2028 या वर्ष 2030। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिएगा। फिर से एक नई सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।